हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो कोण थीटा के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो किसी भी समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ये अगर 90 डिग्री का कोण है और ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाले यहाँ पे अगर मान लेते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी है, तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब अर्थात पी बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण अर्थात एच, और इस भुजा को हम आधार, बाकी भुजा को आधार बोलते हैं, जिसको बी से सूचित किया जाता है। और साइन थीटा का जो यहाँ पर कॉस थीटा का जो मान होता है, कॉस थीटा का मान कॉस थीटा बराबर होता है आधार, अर्थात इस त्रिभुज के अनुसार देखें तो हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी बीसी बटा एसी। अब देखिए यहाँ पर एक और संबंध होता है कि पी की घात दो जोड़ पी की घात दो अर्थात कर्ण का वर्ग और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए प्रश्न में दिया गया है कि cos थीटा बराबर 4/5 है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से। cos थीटा बराबर चूंकि पी बट्टा बी पी पी बटा बी ने बी बटा एच हो जाएगा, तो cos थीटा का मान यहाँ से आधार बटा कर्ण अर्थात बी बटा एच हो जाएगा। तो बी का मान यहाँ से आ जाएगा 4k के बराबर और एच का मान आ जाएगा 5k के बराबर, और इन दोनों का अनुपात लेंगे 4/5 आ जाएगा। इसका उपयोग यहाँ पे करते हैं तो पी की घात दो, तो पी की घात दो बराबर आ जाएगा एच की घात दो, तो 5k की घात दो, तो 25k की घात दो माइनस 16k की घात दो। तो यहाँ से p की घात दो बराबर आ जाएगा 9k की घात दो, अर्थात p बराबर आ जाएगा हमारे पास 3k के बराबर। अब देखिए यहाँ से अब हम बारी बारी से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा का मान चूंकि p बटा एच यानी लंब बटा कर्ण होता है, तो p का मान आ जाएगा 3k बटा एच 5k, तो हल करेंगे तो यहाँ से 3/5 आ जाएगा। cos थीटा का मान तो प्रश्न में ही दिया हुआ है, cos थीटा का मान 4/5 आ जाएगा। और टेन थीटा का मान यदि हम देखें तो टेन थीटा चूंकि होता है लंब बटा आधार यानी पी बटा बी, तो पी का मान यहाँ से यदि हम देखें तो पी का मान दिया गया है 3k, तो पी का मान 3k और बी है 4k, तो 3k/4k अर्थात 3/4। जब हमने ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया, तो बाकी का त्रिकोणमितीय अनुपात इसी का विलोम होता है, यानी cot थीटा आ जाएगा इसी का उल्टा, यानी b/p 4/3। सेक थीटा का मान आ जाएगा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा का मान यहाँ पे दिया गया 4/5, तो ये आ जाएगा 5/4। और अंत में हमारे पास कोसेक थीटा का भी मान आ जाएगा। तो यहाँ से अब साइन थीटा का मान 3/5 है, तो कोसेक थीटा का मान आ जाएगा 5/3। तो इस प्रकार से हमने बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किया, ये और यही दिए गए प्रश्न में हमें ज्ञात करना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।